नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का स्वादर आमंत्रण है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रचारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 23वीं कड़ी। पिछले अंक में हम देखे हैं किस प्रकार अकस्मात ही नहुस की नजर के सामने इंद्र की पत्नी सची देवी आ जाती है। सची देवी को देखकर नहुस मुग्ध हो गया। राजलक्ष्मी सची देवी को त्याग करके गया, परंतु रूप लक्ष्मी उन्हें त्याग कर नहीं गया। इंद्राणी के पद पर विराजने के लिए जो असामान्य गुण और रूप होना चाहिए वो सब सची देवी में था। नहुस का अपांग लेहन देखकर सची देवी विरक्त हुई। वो सती साध्वी स्त्री सर्वदा अपने स्वामी इंद्र के प्रति ही वो आसक्ति रखती थी, चाहे इंद्र का चारित्रिक अवगुण कितना भी ना हो। इसलिए नहुस के प्रति वो उदासीन रही। नहुस वो व्यक्ति है जिसका संग लिप्सा स्वर्ग के कलावती रमणियां सर्वदा करती रहती है। जब नहुस ने देखा सची देवी उनके प्रति उदासीन है, तो वो उसे अपने पद और प्रतिष्ठा पर अपमान प्रतीत हुआ। वह अपने अंतरंग सभासदों से बोले, ये क्या हुआ? इंद्राणी सची का क्या हुआ? मुझे देखकर भी वो मेरे सेवा किए बिना ही विमुख होकर चली गई। इसके पश्चात नहुस सभी को बोले, मैं इस जगत के अधीश्वर और देवताओं का भी मैं राजा। इंद्र तो अभी मैं ही हूँ। आप लोग सची को बोलिए, कष्ट का जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे आवास में आ जाए, आराम की जीवन व्यतीत करे। नहुस की बातें जैसे ही सची देवी के कानों तक पहुंचा, वो अपना विपत्ति का अनुभव कर ली और देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंची। बृहस्पति देवताओं के गुरु तथा ब्राह्मण है। वो सर्वदा देवताओं को सत परामर्श ही देते आए हैं। सची देवी बृहस्पति के समक्ष पहुंचकर बोली, हे ब्राह्मण देवता, मुझे बचाइए। नहुस के हाथ से मुझे बचाइए। आप पूर्व काल में मुझे स्वाध्वी सुलक्षणा भाग्यवती बोले थे, तो आज मैं ये क्या स्थिति में पहुंच गई हूँ? बृहस्पति बोले, मैं जो भी बोले थे वो सब सही बात ही बोले थे। आप निश्चिंत रहे। देवराज इंद्र के साथ आपका पुनः साक्षात होगा। मैं आपको अभय देकर बोल रहा हूँ, आपका कोई भय नहीं है। इंद्राणी विपन्नता अनुभव कर देवगुरु बृहस्पति के आश्रय में है, ये बात नहुस तक पहुंचा। वो क्रोधित हो गया। वो क्रोधित होने पर सभी आकर उन्हें समझाने लगे। देवता ऋषि सभी नहुस को बोले, आप क्रुद्ध ना हो महाराज। आप क्रोधित होने से देवता असुर नाग सभी कोई भयभीत हो जाते हैं। आपके जैसे महान राजा को क्या इतनी क्रोध शोभा देता है? आपसे सभी भयभीत हो रहा है। ऐसा करने से अति क्रोधी व्यक्ति का भी क्रोध शांत होता है। देवता और ऋषियों ने सोचा नहुस का क्रोध शांत हुआ है। ऐसा सोचकर उन लोगों ने नहुस को समझाने की चेष्टा किए। महाराज, सची देवी पर स्त्री है। पर स्त्री को बलपूर्वक भोग करने में महत्वता कुछ नहीं है, अपितु पाप है। आप सची देवी के ऊपर से अपना ध्यान हटा लीजिए, इसी में आपका मंगल है। आप देवताओं का राजा बने हैं, धर्म अनुसार प्रजा पालन कीजिए।
कामुक व्यक्ति को सद उपदेश देने से उसका क्रोध उत्पन्न होता है। उसका कारण भी है। कामना यदि किसी कारण से प्रतिहत होता है तो प्रतिहत कामना ही क्रोध को जन्म देता है। नहुष के साथ भी ऐसा ही हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति यदि चारित्रिक विपन्नता अनुभव करता है तो वो अधर्म व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करता है। नहुष देवताओं के प्रति क्रुद्ध स्वर में बोले, अभी आप लोग मुझे धर्म शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। उस समय आप लोगों का धर्म भावना ज्ञान कहाँ था जब इंद्र गौतम ऋषि का जीवित अवस्था में ही छुपकर छलना का आश्रय लेकर गौतम पत्नी का दर्शन किए थे। तब आप लोग कहाँ थे? उन्हें धर्म शिक्षा देकर रोके क्यों नहीं? और इंद्र एक दो पाप किए थे, छलना, अन्याय, निशंसता, कुछ भी करने से तो पीछे नहीं हटे और आप लोग भी मौन समर्थन दिए थे। इसके पश्चात नहुष बोले, जो भी हो आप लोग जाकर इंद्राणी को बोलिए मुझे संतुष्ट कर दे, मेरे सेवा करे, इसी में उनका भी मंगल होगा और आप लोगों का भी। देवताओं ने सर झुकाकर बोले, आप प्रसन्न हो महाराज, हम लोग वचन दे रहे हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आज यहीं तक। अगले अंग में आगे क्या घटना प्रवाह होता है वो जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।